वेरी गुड डे एवरीवन, आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में, जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 8 किंगडम क्लासिफिकेशंस इंक्लूड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था? लीनियस ने दिया था 1735 में। कब? 1735 में, जिसमें उन्होंने क्या किया था? 2 किंगडम्स को इंक्लूड किया था, दैट इज़ एनिमेलिया एंड वेजिटेबिलिया। ओके, जो एनिमेलिया था उसमें उन्होंने क्या किए थे? जितने भी एनिमल्स थे उन सबको क्लासीफाई किया था, उन सबको रखा था। देन वेजिटेबिलिया, इसमें जितने भी प्लांट्स थे उनको सबको किस में रख दिया था? वेजिटेबिलिया में रख दिया था। ओके, देन नेक्स्ट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1886 में। ओके, ये किस पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड टिश्यू सिस्टम एंड डिवीज़न ऑफ लेबर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो 3 किंगडम्स थे वो कौन कौन से थे? प्रोटिस्टा, एनिमेलिया एंड प्लांटी। जो प्रोटिस्टा थे उनमें क्या क्या आ रहे थे? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। ओके, एल्गी क्या है? एल्गी है हमारी, ये कैसी होती हैं? ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, यूनी और मल्टी सेल्युलर। ओके, कैसे होती है? प्लांट लाइक होती है। मतलब क्या होता है इनमें? फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस मिलता है इनमें, ठीक है। और कैसी होती है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है। देन आती है हमारी फंजाई। फंजाई कैसी होती है? ये भी यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक है। थैलस लाइक ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। माइसीलियम वाला स्ट्रक्चर होता है। मतलब माइसीलियम किसका बना होता है? माइसीलियम बना होता है हाइफी का। और हाइफी कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक साथ मिलके ये एक पर्टिकुलर, अगर हम स्ट्रैंड की बात करें तो क्या है? हाइफी। और ये पूरा क्या होगा हमारा? माइसीलियम। तो ये क्या होती है? किसकी स्ट्रक्चर है? फंजाई की। देन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन एनिमेलिया। एनिमेलिया कैसे होंगे? इसमें सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूड होंगे। देन प्लांटी, इसमें सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो इंक्लूड होंगे, चाहे वो एंजियोस्पर्म हैं, चाहे जिम्नोस्पर्म हैं, चाहे टेरिडोफाइट्स हैं, एट्सेट्रा। देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था 1956 में। इसमें क्या होता है? 4 किंगडम इंक्लूड्स थे, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। जो मोनेरा थे उसमें सारे क्या आ रहे हैं? यस, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। देन प्रोटिस्टा, इसमें क्या आते हैं? सारे सेल्युलर यूकैरियोट्स। प्लांटी में आते हैं प्लांट्स एंड एल्गी। एंड एनिमेलिया में आते हैं ऑल कोऑर्डेट्स एंड नॉन कोऑर्डेट्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ओके, चाहे वो कोऑर्डेट्स हैं चाहे नॉन कोऑर्डेट्स हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं बेसिक बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक में जो हमारा डीएनए होता है वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा डीएनए है वो किस में रहता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या मिल रहा है? हमारा ट्रू न्यूक्लियस मिल रहा है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में
हमारा ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में। इससे अलग प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं मिलेगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब। ओके, देन हम आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ से देख सकते हैं। ये किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था, रॉबर्ट हैकेल विटेकर ने 1969 में। इसमें जो किंगडम इंक्लूड्स हैं वो है मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फंजाई में कौन आते हैं? सारे के सारे मोल्ड्स एंड फंगस आते हैं। मोनेरा मैंने बताया, ये इसमें ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। ओके, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। प्लांटी में क्या आते हैं? प्लांटी में जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स हैं, ये अलगी है। एंड एनिमेलिया में क्या आता है? यस, जितने भी कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स। देन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो ग्रे एंड डुलिटल ने दिया था 1982 में। जो इन्होंने ये किंगडम प्रपोज किया था, ये वाला सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था, वो किस पे बेस्ड था? 2 सुपर किंगडम के ऊपर। ठीक है, उन्होंने क्या बनाए थे? 2 सुपर किंगडम्स बनाए थे, दैट इज़ प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोट। ओके, या इसको हम यूकैरियोटा भी बोलते हैं, इसको प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं। सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा एंड सुपर किंगडम यूकैरियोटा। जो हमारा सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा है उसमें इंक्लूड होते हैं आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। जो आर्कियोबैक्टीरिया हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं किसके? बैक्टीरिया के, बट डिफरेंट होते हैं इन देयर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके, क्या क्या में डिफरेंट है? डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। देन हमारा यूबैक्टीरिया, इसमें सभी के सभी ट्रू बैक्टीरिया आते हैं। ओके, एंड साइनोबैक्टीरिया आते हैं। वैसे तो जो आर्कियोबैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया से काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, लेकिन मैंने जहाँ बताया भी है डिफरेंस क्या है? रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का एंड ट्रांसलेशन का। और कुछ डिफरेंस इनकी किस में भी होता है? सेल वॉल में भी होता है। देन सुपर किंगडम यूकैरियोटा। जो हमारा सुपर किंगडम यूकैरियोटा है, या यूकैरियोट्स कह सकते हैं हम, इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में कैसे होंगे सारे के सारे? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। फंजाई कैसे? उसमें उतने सारे के सारे मोल्ड एंड फंगस आते हैं। देन प्लांटी, सारे के सारे प्लांट्स जितने भी हैं सब इसमें आएंगे। एंड देन एनिमेलिया, जितने भी एनिमल्स होंगे वो सब किस में आएंगे? एनिमेलिया में आएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने किस में बांटा है? 4 किंगडम्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ओके, किस किस में? आर्कियोबैक्टीरिया में। ठीक है, मैं लास्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ। आर्कियोबैक्टीरिया पे हमने डिवाइड किया है और यूबैक्टीरिया में हमने डिवाइड किया है। देन अगर हम यूकैरियोटा में जाएं, सुपर किंगडम यूकैरियोटा में, तो कहाँ कहाँ पे डिवाइड हैं? और यस, प्रोटिस्टा में है और फंजाई में। प्लांटी एंड एनिमेलिया में हायर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। देन 8 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन 8 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? कैवेलियर स्मिथ ने दिया था, बेस्ड ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड आरएनए सीक्वेंसेस। ओके, किस पे बेस्ड है ये? अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे। ओके, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होती है? ये सपोज हमारा बैक्टीरियम है, जब हम इसके एक एक कंपोनेंट को स्टडी करते हैं, ओके, अलग अलग जितने भी इसके कंपोनेंट हैं उनको स्टडी करते हैं, तो वो किस में आएगी? हमारी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आएगी। किस में आएगी बेटा? हमारी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आएगी। ओके, देन तो इसमें हम क्या देखते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं। एंड सेकेंड, आरआरएनए सीक्वेंस जो है हमारा, क्या है हमारा? आरआरएनए सीक्वेंस।
एंड डिवाइड ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 एम्पायरीज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको किस में डिवाइड किया है, 2 एम्पायरीज में डिवाइड किया है। ओके, विच कंटेन्स 8 किंगडम, जिसमें क्या आ रहे हैं, उन 2 एम्पायरीज में क्या आ रहे हैं, 8 किंगडम्स आ रहे हैं। फर्स्ट है एम्पायरी बैक्टीरिया एंड सेकेंड इज एम्पायरी यूकैरियोटा। जो हमारी एम्पायरी बैक्टीरिया है उसमें क्या होगी, एम्पायरी बैक्टीरिया इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो किस में आ रहे हैं, एम्पायरी बैक्टीरिया में आ रहे हैं। और इसके भी कैसे हैं, 2 किंगडम्स हैं फर्दर, कौन कौन से, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोइड। जो हमारे यू बैक्टीरिया वो अगेन उनमें क्या क्या इंक्लूड है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। देन जो हमारा एम्पायरी यूकैरियोटा है वो उसमें क्या क्या है, उसमें भी कितने किंगडम्स इंक्लूड हैं, 6 किंगडम्स इंक्लूड हैं। तो पहला हमारा जो किंगडम है वो किंगडम क्या है, आर्कियोजोआ, देन किंगडम प्रोटोजोआ, देन किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम क्रोमिस्टा एंड किंगडम फंजाई। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। किंगडम आर्कियोजोआ क्या है, ये कैसा है, कंटेन्स प्रीमिटिव यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, यानी कि जो पहले मिलते थे वो वाले, यानी कि जो पहले ही ओरिजिनेट हुए थे, ओके, बहुत पहले ओरिजिनेटेड हो चुके हैं, वो वाले यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स मिलते हैं। विच कंटेन 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स। देखिए अगर आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा भी डिफरेंस पता है तो ये सपोज एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भी था, इसमें जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में किसके अंदर मिलता है, वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। इससे अलग जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 70S टाइप के क्या मिलते हैं, राइबोसोम्स मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या मिलते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। ओके, इनके बीच में एक सेल आती है जिनको हम क्या कहते हैं, मीजोकैरियोटिक सेल्स। ना ही तो ये प्रोकैरियोट है ना ही ये यूकैरियोट है, ये मीजोकैरियोटिक सेल होती है जिसमें क्या मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस तो मिलता है, लेकिन जो राइबोसोम्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, 80S टाइप के ना मिल करके 70S टाइप के ही मिलते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मीजोकैरियोट। ये कैसी थी हमारी प्रोकैरियोट, इसमें 70S टाइप के राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, मीजोकैरियोट में 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में जो हमारे 80S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं और न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। देन जो हमारा किंगडम आर्कियोजोआ पढ़ रहे थे, इसमें क्या मिल रहा है, प्रीमिटिव यूनिसेल्युलर यूकैरियोट होते ही हैं, विच कंटेन 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, जो क्या कंटेन कर रहे हैं, 70S टाइप का राइबोसोम कैरी करते हैं। एंड लैक सेल ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो भी इसमें क्या एब्सेंट होते हैं, जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार जो मैंने नीचे लिंक दिया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ज़रूर देखें, जिससे कि आप आराम अच्छे से पता कर पाएँ कि ये हम जो डिवीज़न कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट थिंग जो हमारी ये सेल है कौन सी, हमारी मीजोकैरियोटिक सेल। ओके, ये सिमिलर होती है किस सेंस में, किस में न्यूक्लियस मिल रहा है, इस सेंस में ये कैसी है, किसकी सिमिलर है, यूकैरियोटिक सेल की सिमिलर है। लेकिन क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं मिल रहे हैं कोई भी, और राइबोसोम भी कैसा मिल रहा है, 80S टाइप नहीं मिल करके 70S टाइप का मिल रहा है। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो ओरिजिनेट हुई है, ये जो ओरिजिन हो रहा था, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल से कौन सी बनी, मीजोकैरियोटिक सेल, और मीजोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो सेल है वो मीडिएटेड सेल है। ओके, ना ही तो ये प्रोकैरियोट रही ना ही ये यूकैरियोट रही। तो इसका एग्जांपल है हमारा जियार्डिया।
देन किंगडम प्रोटोजोआ, अगेन इसमें कौन कौन से आएंगे, जो हमारे प्रोटोजोआ हैं वो कैसे कैसे होते हैं, एनिमल लाइक यूनिसेलुलर, मतलब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कैसा मिलेगा 80S टाइप का ही राइबोसोम मिलेगा। देन किंगडम एनिमेलिया, जितने भी प्लांट्स हैं जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। देन किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। देन किंगडम क्रोमिस्टा, जो किंगडम क्रोमिस्टा है वो यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें क्या इंक्लूड फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या आ रहे हैं इसमें, फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं दैट हैव देयर क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास क्या है, उनका क्लोरोप्लास्ट होता है विद इन द ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, ल्यूमन में मिल रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, अदरवाइज रेदर देन इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, नॉर्मली कहाँ पे मिलता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में मिलता है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, सपोज ये क्या है, एक प्लांट सेल है, इसमें क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ओके, लेकिन जो हमारे क्रोमिस्टा वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ पे मिल रहा है, ल्यूमन में मिल रहा है, कहाँ पे, ल्यूमन में मिल रहा है, किसकी ल्यूमन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं क्या, डायटम्स एंड ब्राउन एल्गी, और क्रिप्टोमोनाड्स एंड ऊमाइसेटीज की जितने भी मेंबर्स हैं। ओके, देन फंजाई, फंजाई आपको पता ही है क्या होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट different classification systems. I hope this video is helpful for you. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.